2014 को प्रशासनिक रिपोर्ट है कि बैरागी कैंप में 20,000 घन मीटर यानी 38,000 टन माल ही उठाने लायक है। उसके बाद ये माल उठाते रहे। इनके अपने रिपोर्ट के अनुसार 2 नवंबर से माल उठाए और ये बोले ठेकेदार साहब ने, कृष्णा कंपनी जो है, ये बोले कि इसके 7 दिन के बाद किन्हीं कारण से उन्हें रोक दिया गया। वह जो किन्हीं कारण था उसका कारण का रिपोर्ट हमारे श्री श्यामलाल जी फाइल से गायब करवा दिए हैं। और यह जो रिपोर्ट था कि 38,000 टन यानी 20,000 घन मीटर माल ही पड़ा हुआ, इस रिपोर्ट को भी मुख्य फाइल से श्यामलाल जी गायब करवा दिए थे। हम दूसरे ढंग से किस तरह से हमको मिला। तो इस तरह से यह प्रशासनिक डकैती करने के लिए लोग उतरे थे। हम जब 12 तारीख को यहाँ पर आए हैं तो रात में ही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सूचना दिए कि चूँकि हमको बद्रीनाथ से आना पड़ा है और बैरागी कैंप में प्रशासनिक डकैती हो रही है, इसीलिए हम वहाँ सत्य का मुआयना करने, वीडियोग्राफी करने और प्रमाण के लिए क्या चीज़ हो रहा है हम जाएंगे। इसके लिए आप हमको इन प्रशासनिक डकैत से और माफियाओं से रक्षा का आयोजन करें। कोई जवाब नहीं आया। कल हम प्रोग्राम बनाए थे, किसी कारण से कल नहीं आ सके। रात में फिर मैंने इसका रिमाइंडर दिया। आज सवेरे करीब 8 बजे 8:30 बजे मैंने दयानंद ने मतलब डीएम और एसएसपी को दिया कि जाने वाले हैं, आप इन प्रशासनिक डकैत और माफियाओं से रक्षा का आयोजन करें। साथ ही साथ एसडी तहसीलदार से ऊपर और इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक के अधिकारी को भेजें ताकि कोई। हम यहाँ पर आए, 2 जेसीबी मशीन से लगातार माल उठ रहा था, जिसका कि हमारे पास वीडियो था। और इधर अनेक ट्रक लगे हुए हैं। एक से पर जब आधा माल उठ जाता है तो दूसरा चल जाता है, उभरता है जाता है। कहने के लिए तो 2 ट्रक और 2 जेसीबी से ही माल उठता है, लेकिन सैकड़ों ट्रक से दिन में माल उठता है। और माल तो चूँकि डंप हो चुका था, इसलिए उसको खोद के जमा किया जा रहा है और वहाँ जो गड्ढा होता है उसको सामने से लेके भर दिया जाता है। जब एक जेसीबी वाले से मैंने चला रहा पूछा, भैया गड्ढा क्यों कर रहा है? तो गड्ढा नहीं करेंगे तो माल कहाँ से निकलेगा? तब इसको वो भर रहे हैं। तो हमने एरिया का करीब 1/3 एरिया का मेजरमेंट किया और 1/3 एरिया का मेजरमेंट करने के बाद उसका तिगुना जब मैं किया हूँ तो 94,315.05 टन, लगभग 1 लाख टन माल इनका 24 तारीख के आदेश के बाद उठ चुका है। यदि किन्हीं को इस रिपोर्ट पर शंका हो तो हम 1 सप्ताह का, आज ही मैंने सबको लिख दे रहा हूँ, 1 सप्ताह का मैं समय देता हूँ। 1 सप्ताह में मैं इसे, जिनको शंका हो आवे, मैं इन्हें प्रमाणित कर दूँगा। इसके साथ नदी से जो पिछले साल माल उठा, वह नदी के कंस्ट्रक्शन को देखते हुए भी हमने एक एस्टिमेशन किया, जिसके तहत 1,50,000 घन मीटर माल उठ चुका है। लगभग समझिए कि 3 लाख टन माल नदी से उठा है लगभग। स्वामी जी, सीधा यानी बैरागी कैंप में लूट है। 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया था आपने प्रशासन को, उन पट्टों को स्पष्ट करने के लिए भी जो शुरू किया गया, और इसको भी क्या कोई जवाब मिला है? जवाब न मिलेगा न आएगा। हमारा अनशन चलेगा, हमारी तपस्या चलेगी और साथ ही साथ इस बार तपस्या ही नहीं चलेगी। इस बार हमारे माननीय डीएम साहब ने जो ये बयान दिया है कि 1,09,704 घन मीटर माल अभी तक उसका पड़ा हुआ है, और जो उनका अपना प्रशासनिक अमला, जिसमें खनि कर्माधिकारी और एमसीओ से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी का रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2014 का है, उसको फाइल से गायब करवाना, जिस कारण से उसे बंद किया गया है, उस रिपोर्ट को अभी तक पता नहीं चला है कहाँ है, उसको गायब कराना। दयानंद जो आकर हमें जो डीएम साहब कहे थे कि हम बंद कराएंगे, ये बात मैंने दयानंद को फ़ोन पर बताया, और यहाँ पर आकर के जो कहे कि भैया हमको तो कहा गया है बंद कराने के लिए, उनको बोला और क्यों नहीं बंद हो रहा है। तो दयानंद पर प्रशासनिक गोली चलाना
और इन प्रशासनिक अधिकारी के सामने में गड्ढा खोद करके माल निकाला जाना, यह प्रशासनिक डकैती है। तो इन प्रशासनिक डकैतों पर जितने लोग इंसान किए उस पर एक्शन हो। डीएम साहब हमको जवाब दें कि उनको प्रेस विज्ञप्ति, ये गलत प्रेस विज्ञप्ति निकालने की क्या जरूरत थी, उसका हमको जवाब दें। नहीं तो इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करे, इन पर जांच बैठे। और श्रीधर बाबू ने 24 तारीख को हम यहाँ से गए हैं, 25 तारीख को श्रीधर बाबू फ़ोन किए या श्यामबाल जी फ़ोन किए, तो उसमें नहीं है, दोनों पर फ़ोन से वार्ता, दोनों की फ़ोन की वार्ता है। और फ़ोन की वार्ता को संदर्भ करके वो लेटर लिखते हैं 27 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को वह क्या कहते हैं पट्टेदार सब इनके पास पहुंचता है और ये इसकी संस्तुत करते हैं। तो इन दोनों की फ़ोन की वार्ता को इतना जल्दी उन पट्टेदारों को कैसे खबर लगी, इसका हमको जवाब चाहिए। क्या श्यामबाल जी का सीधा संबंध है या श्रीधर बाबू का सीधा संबंध है या दोनों का संबंध है? यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि यदि पत्र आता तब आता तो कहा जाता कि नहीं ये तो फैक्स आता है, कोई देख सकता है, उनका ये होगा। लेकिन फ़ोन पर वार्ता का तीसरे को पता चलना यह गंभीर बात है। इस तरह का एक डीएम विज्ञप्ति देता है, डराता है, धमकाता है। हम झूठे, हम किसी तीर्थ स्थल में साधना करते रहते हैं, हमें झूठा तीर्थ स्थल पर एक तरफ ये पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व को लोगों को बद्रीनाथ बुलाएगा, हम बद्रीनाथ में तप करते रहेंगे तो हमें ये यहाँ से झूठा आश्वासन देगा, उस तीर्थ की गरिमा को गिराएगा। इस तरह से इन बातों को लेकर हुए आज बैरागी कैंप में आए हैं और बैरागी कैंप के लूट का हम ये जो दस्तावेज जमा किया है, इसका हम कहते हैं कि 7 दिन के अंदर यदि हम किसी को चैलेंज करते हैं कि इसको हमको चैलेंज करे, मैं प्रमाणित कर दूंगा आकर के, और यदि नहीं करता है तो इसे प्रमाण माना जाएगा और इस लूट में पूरा प्रशासन होगा। सुबह आपने एसएमएस किया प्रशासनिक लोगों को, कुछ उनका रिप्लाई आया है? कुछ नो रिप्लाई आया है, नो कोई आए हैं यहाँ पर। वो तो आप लोग हैं इसलिए हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं।